भाई हम लोग आज क्लास में देखते हैं बीमा का सेकेंड पार्ट। ठीक है, बीमा हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बीमा में घातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पे लगाई जाती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे बीमा निकालते हैं। देखिए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन मतलब दूरी होता है, दैट इज यल। समय का मतलब टी। इसको हम ऊपर अगर ले जाएंगे तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, एल टी की पावर माइनस वन। ये हमारा जाएगा बेग की बीमा। ऐसे त्वरण बराबर क्या होता है, बेग परिवर्तन बटे समय। तो बेग का क्या बीमा हमारे पास है, एल टी की पावर माइनस वन अपॉन समय का क्या है, टी। ये हो जाएगा हमारा एल टी की पावर माइनस टू। ठीक है, इस तरह से हम त्वरण का बीमा निकाल देंगे, एल टी की पावर माइनस टू। वैसे ही बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की बीमा हमारा यम होता है, त्वरण की बीमा अभी हमने निकाला एल टी की पावर माइनस टू। ठीक, इसको कंबाइन कर देंगे तो यम एल टी की पावर माइनस टू। इस तरीके से हम त्वरण की बीमा निकाल सकते हैं। ओके, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। बल की बीमा यम एल टी के पावर माइनस टू इंटू विस्थापन की बीमा यल। इसका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू। इस प्रकार से हमारा कार्य की बीमा निकल जाएगा। ठीक है, वैसे हम ऊर्जा बराबर निकालना चाहेंगे तो वन अपॉन टू द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ये होता है ना गतिज ऊर्जा का फार्मूला। तो हाफ तो इसकी बीमा होगी नहीं, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वेग की बीमा एल टी की पावर माइनस वन। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू। दैट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। ओके, सॉरी, एनर्जी। बीमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। देखिए, डायमेंशन अगर आपको निकालने आ गया तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स में। उसके बाद थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको बहुत से चीजें होंगी जो कि आगे चल करके आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है चेकिंग ऑफ इक्वलिटी, सत्ता का परीक्षण कैसे करते हैं। डिपेंडेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, उसकी सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। और लास्ट है चेंज ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कोई भी एमकेएस से सीजीएस में और सीजीएस से एमकेएस में उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं पहला चेकिंग ऑफ इक्वलिटी, सत्यता का परीक्षण। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी आपको इक्वेशन दिया गया है, कोई भी फार्मूले फिजिक्स के दिए गए हैं, उसको हम चेक करते हैं कि यह फार्मूले करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक, जैसे देखिए हम निकालते हैं बल इक्वल टू एम वी अपॉन आर स्क्वायर। यह फार्मूला है, इसमें एम जो था मास ऑफ वी वेलोसिटी और आर क्या इसमें रेडियस। इसमें फार्मूला करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम की एलएचएस की डायमेंशन निकालते हैं और आरएचएस की डायमेंशन निकालते हैं। अगर दोनों डायमेंशन सेम आती है तो फार्मूला हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर सुनिएगा, अगर एलएचएस की और आरएचएस की दोनों की डायमेंशन क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा फार्मूला करेक्ट है। तो एफ इसमें क्या है, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस टू। अभी हमने यहाँ पे निकाल रखा है। तो ऐसे हम आरएचएस की निकालेंगे। एम क्या इसमें वेलोसिटी, सॉरी एम मास है, वी क्या वेलोसिटी, एल टी की पावर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होगी, कोई रेडियस होगी, दैट मीन्स एल स्क्वायर। एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा एम एल टी के पावर माइनस वन। इन दिस वे वी कैन सी दैट एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है ना, इसका मतलब हमारा फार्मूला क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, तो ऐसे ही हम कोई भी चेक करेंगे, एलएचएस की बीमा निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, और आरएचएस की अगर दोनों डायमेंशन सेम आ रहा है तो फार्मूला करेक्ट होगा, अगर गलत आ रहा है तो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड है डिपेंडेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि पर निर्भरता। भौतिक राशि पर निर्भरता, देखिए इसको भी हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है उसको फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको इसी को फार्मूला बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि कोई भी पिंड है वह किसी भी सर्कुलर पॉइंट पे मूव कर रही है, तो उसमें जो लगने वाला फोर्स है वो उसके मास, वेलोसिटी और रेडियस इन पर डिपेंडेंट करती है। ठीक, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, इसके पावर ए, इसके पावर बी और इसके पावर सी पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल डायल कोई कांस्टेंट भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन वन कंसिडर कर ले रहे हैं। देखिए दोनों साइड की बीमा लिखते हैं, दोनों पक्षों की बीमा अगर हम निकालें तो देखिए इस साइड क्या है, ये बल है एम एल टी की पावर माइनस टू। एम क्या है, इसमें मास है, उसका एम हो जाएगा, पावर ए है। वेलोसिटी क्या है, एल टी की पावर माइनस वन, पावर बी हो जाएगा। आर रेडियस है, उसके पावर सी हो जाएगा। ठीक है, यल यहाँ पे दो साइड दो जगह है तो हम उसको मिला लेते हैं, पावर का अंदर मल्टीप्लाई करके यल के पावर बी प्लस सी हो जाएगा
इंटू टी के पावर माइनस बी। देखिए पावर अगर हम कंपेरिजन करेंगे यहाँ से, ये हम एल टी की पावर माइनस टू, ठीक, पावर कंपेरिजन करेंगे एम का पावर से, दैट मीन्स ए इक्वल टू 1, बी प्लस सी इक्वल टू 1 एंड माइनस बी इक्वल टू माइनस टू। यहाँ से बी की वैल्यू हमें फाइंड जाएगा, ए की वैल्यू 1, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो सी इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है -1, ठीक। ए बी सी की वैल्यू उठा करके हम इसी इक्वेशन 1 में रख लेंगे अगर, तो हमें मिल जाएगा एफ इक्वल टू एम पावर ए 1 लिखा नहीं था, भी पावर बी है, बी की वैल्यू 2 है, अपॉन इंटू आर की पावर सी -1। इन दिस वे फार्मूला हमारा कंसिडर हो जाएगा एफ इक्वल टू एम भी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। दैट इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। और थर्ड हम लोग देख लेते हैं, ये कहीं बार में हम पूरे अभ्यास को पढ़ लेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। कोई भी क्वांटिटी दिया गया है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। बहुत ही स्मॉल फार्मूला है, आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे अगर दिया गया, मान लीजिए ध्वनि का वेग, सपोज ध्वनि की चाल दिया है 332 मीटर प्रति सेकेंड, इसे हमें निकालना है किमी प्रति घंटा में, किमी प्रति घंटा में निकालना है, या फिर चले ठीक है देख लेते हैं हम लोग इस तरीके से भी। तो यहां से अगर हमें n2 की वैल्यू फाइंड करना है तो n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 u1 अपॉन u2। सबसे पहले हम बीमा लिख लेते हैं, चाल की बीमा क्या हो जाएगी, lt की पावर -1, ठीक। जो इलास्टिक बीमा यहाँ पे हमने फाइंड किया है, ठीक उस तरह से चाल की बीमा हो जाएगी। हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, थोड़ा शार्ट जगह में हम लोग सॉल्व करते हैं। n1 की वैल्यू कितना दिया है 332, u1 मतलब उसकी बीमा L1 T1 के पावर -1 अपॉन L2 T2 के पावर -1। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, 332 L1 अपॉन L2 सेकेंड ब्रैकेट में T1 अपॉन T2 के पावर -1 है, तो पावर -1 ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 332। L1 में लेंथ किस में दिया गया है, पहले मीटर में दिया गया है, तो हम लोग मीटर में लिख देते हैं। किसमें फाइंड करना है, कीमी में, कीमी लिख देते हैं। समय किसमें दिया था, सेकेंड में। फाइंड किसमें करना है, घंटा में, पावर -1। तो देखिए यहां से हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 332 मीटर को हम कीमी में चेंज कर लेंगे, तो एक कीमी को मीटर में चेंज कर 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेकेंड है, घंटा को बदलेंगे तो 3600 सेकेंड होता है ना, एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है, पावर -1 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, 332 गुणे 1/1000 गुणे 3600, तो 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं, इसका से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से किमी प्रति घंटा हमें फाइंड होगा, ठीक। मैंने बोला कि यह एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल करके तीनों चारों चीज में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट हमने बताया चेकिंग ऑफ इक्वलिटी, सत्यता का परीक्षण करना। दूसरा होता है भौतिक राशियों की निर्भरता ज्ञात करना, और तीसरा होता है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, ठीक, एक पद्धति से दूसरे में बदलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक है, अगर आप इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कम से कम 5-6 दिन का क्लास है, बट आज ध्यान से समझेंगे तो आपको एक क्लास में ही कन्फर्म हो जाएगा।